नहीं होगा तुम्हें विश्वास, जो ये 10 साल की छोटी बच्ची ने पायल के साथ जो किया। पायल के एग्जाम चल रहे थे और वो स्कूल एग्जाम देने जाती है, पर वो वापस लौट के नहीं आती है। अब इस कारण से पायल के फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे गाँव में ढूंढते हैं। गाँव में ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती है तब वो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं और एक दिन बाद पुलिस को पायल की बॉडी एक खेत में मिलती है और ये सभी देख के शॉक्ड हो जाते हैं। पायल के ऊपर ना किसी शार्प वेपन से हमला किया गया था और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पायल का एक इयररिंग्स गायब था। होता ही है कि पायल स्कूल जाती है अपने एग्जाम्स देने के लिए। जब वो स्कूल पहुंचती है तो वहाँ एक लड़की के साथ उसका झगड़ा हो जाता है जिसका नाम महक होता है और वो भी एक पेन की वजह से। वो इसे चोर बोलती है, ये उसे चोर बोलती है और आपस में झगड़ा कर लेते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। एग्जाम्स खत्म होने के बाद पायल अपने घर आ जाती है और महक अपने घर चल जाती है, लेकिन पायल सोचती है कि सिचुएशन को ठीक ही कर ले। तो फिर पायल कपड़े चेंज करती है, उसके बाद फिर महक के घर जाती है और महक के घर में कोई नहीं होता, सिर्फ पायल और महक रहती है। वो सिचुएशन को ठीक करने गई थी पर उसका ठीक उल्टा हुआ। वहाँ उन लोग को झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया और उस छोटी सी बच्ची महक ने क्या किया, रॉड से पायल के ऊपर हमला कर दिया, जिसके वजह से पायल को बहुत ज्यादा चोट लग गई। पायल महक को धमकी देने लगी कि मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। इस कारण से महक बहुत ज्यादा डर गई और डरने की वजह से एक शार्प वेपन से पायल के ऊपर हमला कर दिया। और ये देखने के बाद वो छोटी बच्ची कुछ ज्यादा ही डरने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आती है। महक की मम्मी उसको पुलिस के पास नहीं लेके जाती है। वो क्या करती है, उसको पॉलिथीन में भरती है और पीछे पॉन्ड में ले जाके फेंक देती है। शाम को जब महक के पापा आते हैं तो ये सारी चीजें सुनने के बाद वो भी महक को पुलिस के पास नहीं लेके जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अगर हमारे घर के आसपास अगर बॉडी मिलती है तो पुलिस हम पे ही शक करेगी। जब पायल के मम्मी पापा और गांव वाले ढूंढ रहे थे पायल को, तब इन्होंने क्या किया कि पॉन्ड से बॉडी को निकाल के कहीं दूर खेत में ले जाके फेंक दिया। और कुछ समय बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब पायल की बॉडी मिली तो उसके एक इयररिंग्स गायब थे और वो इयररिंग्स महक के घर पे मिले और साथ ही साथ कुछ खून के निशान भी थे। और ये कहानी एकदम रियल है। आपको सुन के कैसा लगा कमेंट्स में बताना।